एडू वैली में ये है कि हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम टीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बच्चों के करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं या कोशिश करते हैं कि ना हो, क्योंकि बच्चे कंप्लीटली डिपेंड होते हैं स्कूल पे और टीचर्स पे। तो हमारे टीचर्स में पढ़ाने में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हमेशा होती कोशिश रहती है कि हम लोग डूइंग बाय लर्निंग हो, मतलब हम लोग एक्टिविटी वगैरह कर माय नेम इज कायनात परवीन, आई एम फ्रॉम क्लास 3। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हमारी कोशिश रहती है कि वो सारी चीजें बच्चों में रहे और बच्चे नई चीजें सीखे और नई चीजें आगे बढ़े। खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार दुआलम की जियारत। Only a teacher, I am also a learner at a time, and being in this field, I got to know that a good teacher must have four good qualities that are good communication skills, good listening skills, and strong knowledge on our subjects. I have collected memorable memories from this school. I learned a lot from this school, and I am very thankful. एक मतीन इकबाल के करने से नहीं होगा, एक ईडू वैली के करने से नहीं होगा, हम सारे स्कूल वाले सबको मिलके करेंगे तब किशनगंज का एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, अच्छा क्लाइमेट बनेगा। And there are teachers are very helpful. My name is Anas Noor, and I am the son of Muhammad Asfaq Alam. I am reading class 2 at Idwali बेस्ट school. बुक हो सके हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं सर। तरह तरह की जगहों से टीचर भी लेके आ सकते हैं कि हमारे बच्चे में कहीं पे भी शिक्षा की कोई कमी ना हो। Isyaq Asfi. What is your father name? Isyaq Asfi. What is your grandfather name? Izhar Asfi. What is your village name? हमारे एडमिशंस ओपन है और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करवाए और आके एक बार कम से कम विजिट करें पहले और देखें, फिर हम पे ट्रस्ट करें और एडमिशंस करवाएं। एडमिशंस Oh, where ओपन do you come from, you little drops of rain? Peter patter down the window pane. They won't let me walk, and they won't Good morning, let everyone. I am Nazma Akhtar. Today I'm here for thought. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. मेराज का दूल्हा कोई नहीं तुम्हें रसूल। Everyone, I'm Nida Fatma of Class 7. I read in Idwali School in Class 7. I come from the beautiful city of Kishanganj. My father's name is Izaz Ahmed. My mother's name is Ruman Firdaus. My father is a businessman and my mother is a housewife. एक अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी तालीम देंगे, उन्हें अनुशासित बनाएंगे, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम करेंगे। इसी तरह की सोच को लेकर ईदू वैली अपना काम कर रहा है। जो हाइलाइट्स आप देख रहे थे, जो विजुअल आप देख पा रहे हैं, ये किशनगंज शहर के सिंघिया चौक में स्थित ईदू वैली स्कूल परिवार का जो है दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। एक बेहतर पढ़ाई वहाँ पर होती है और बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड किया जाता है। एडमिशन का जो है दौर चालू है और तमाम तरह जो सुविधा है वो आपके आंखों के सामने है। हमने ईदू वैली परिवार के बच्चों से बातचीत की है। हम चाहेंगे कि वीडियो में आप अंत तक बने रहें और ईदू वैली जिस सोच को लेकर, मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसे आप जानने का प्रयास जरूर करें। कोई नहीं खत्म रसूल, खत्म रसूल माँ के मदनी, खत्म रसूल माँ के मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कौन में तुम सा कोई नहीं। मैम, सबसे पहले आपका वेलकम, स्वागतम। बच्चों का जो है परीक्षा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की क्या कुछ एग्जाम चल रहा है? अभी हमारे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, मीन्स हमारे समेटिव एग्जाम चल रहे हैं। जो हमारे स्कूल में लगभग टोटल 6 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव होते हैं। समेटिव 2 होते हैं और इसको फाइनल भी बोल सकते हैं और समेटिव भी बोल सकते हैं। समेटिव 2 है। सामने में ही ईद है। ईद के खास मौके पर ईदू वैली परिवार के तरफ से जो है लोगों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? पहले तो ईद के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक सबको।
और उस मौके पे मैं कहना चाहूँगी, अपने स्कूल के लिए कहना चाहूँगी कि हमारे एडमिशन्स ओपन हैं और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करवाएं और आके एक बार कम से कम विजिट करें पहले और देखें, फिर हम पे ट्रस्ट करें और एडमिशन्स करवाएं। एडमिशन्स ओपन है। शिक्षा दीक्षा बेहतर हो, हमारा किशनगंज जो है एजुकेशन के मामले में और भी तरक्की हो, इसके लिए ईडू वैली अपने तरफ से क्या योगदान दे रहा है? एडू वैली में ये है कि हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम टीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बच्चों के करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं या कोशिश करते हैं कि ना हो, क्योंकि बच्चे कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं स्कूल पे और टीचर्स पे। तो हमारे टीचर्स में पढ़ाने में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। हॉस्टल की सुविधा भी है आपके यहाँ? जी जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में कुछ जानकारी आए, कैसा कुछ क्या है? हमारे यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों है। दोनों की फैसिलिटी है, बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल की, और स्कूल के आसपास ही है गर्ल्स हॉस्टल भी और बॉयज़ भी। तो यहाँ पे स्कूल के बाद ट्यूशन्स प्रोवाइड होते हैं, जो दिन में होते हैं ट्यूशन्स, और इवनिंग में भी ट्यूशन्स प्रोवाइड किया जाता है। नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है, ये कब तक जो लोग एडमिशन लेना चाहे तो वो कब तक ले सकते हैं आपसे? एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे स्कूल में अभी कुछ कंसेशन चल रहा है जो 10 अप्रैल तक है, वो 50% ऑफ है न्यू एडमिशन्स के लिए। तो आए और अपना एडमिशन्स करवाए सब लोग। 10 अप्रैल से पहले जी, 10 तक है टाइम, फिर न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। लगातार बच्चों के साथ जो है आपको रहने का एक मौका मिलता होगा जी, और जो है बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे भी होते हैं तो बहुत शरारती भी जो है उनके होते हैं। जी। तो ये जो वक्त बीतता है बच्चों के साथ, मैं चाहूंगा कि उसको शब्दों में कैसे पिरोएंगे आप? बच्चों के साथ ये तो हर जगह है कि बच्चे शरारती भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो उन बच्चों को मैनेज करना होता है। हमारे पास मैं तो रहती ही हूँ 24/7 बच्चों के साथ। हमारे वार्डन्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं साथ में उनको गाइड करने के लिए, उनको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। अगर हमें कहीं लगता है कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे टीचर्स वहाँ खड़े होते हैं उनको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। और जो हॉस्टल में बच्चे होते हैं, हमें ज़्यादा टाइम मिलता है उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ। तो ये उनके लिए भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है, उनको गाइड करने में हमें ज़्यादा हेल्प होता है। I'm from class 7. I read in Edelweiss School in class 7. I come from the beautiful city of Kishanganj. My father's name is Izaz Ahmed. My mother's name is Ruman Firdaus. My father is a businessman and my mother is a housewife. पढ़ने में मन लगता है? Yes sir. थोड़ा या ज्यादा? Sir, ज़्यादा. हॉस्टल में है या डे में? Hostel. हॉस्टल में। हॉस्टल में जो खाने पीने की चीजें हैं, मन लगता है स्वादिष्ट, अच्छा से खाते हैं आप? सर बहुत ज़्यादा. सर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है एंड बिल्कुल खाते हैं सर. एक बार फिर से जो है ईडू वैली आने का मुझे मौका मिला और जब मैंने प्रवेश किया तो परीक्षाएं चल रही थी। हम चाहेंगे कि बातचीत का जो है सिलसिला वहीं से आगाज करें। सबसे पहले तो आपको रवीश भाई बहुत बहुत मुबारकबाद कि जो आपका गगन ड्रॉप जो है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है और आप हम जैसे लोगों को जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं और तालीमी इसको आपने इतना स्पेस दे रहे हैं, आपके लिए का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज तो बात ये है कि और चीज़ों के लिए मीडिया में बहुत टाइम होता है, जगह होता है, लेकिन हम जैसे छोटे तालीम वालों के लिए उतना स्पेस नहीं बन पाता है। लेकिन आपको जब भी कहा या जब भी आपसे टाइम मांगा, आप लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट किया है और ख़ास करके किशनगंज के मीडिया वाले आप लोगों से हम लोग बहुत खुश हैं कि आप लोगों से जब भी कहते हैं कि नहीं आप लोग अपना टाइम देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और आपके गगन टॉप के लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। परीक्षाएं जो चल रही हैं जी, अच्छा, परीक्षा हमारे यहाँ अभी आज परीक्षा का आखिरी दिन है और तो बच्चों का आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। आज से हमारे नए बच्चों का क्या था नाम, ये एडमिशन शुरू हो गया है और बच्चे एक्साइटेड भी हैं क्योंकि इनको घर भी जाना है, ईद भी सामने आने वाला है, बच्चों को कपड़े खरीदना है, तो यही सारी चीज़ें चल रही है। और ये लगभग आज 10-15 दिन से हम लोग इसी में बिजी थे, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह में। और
माशाल्लाह आप जानती हैं कि हम लोग एजुकेशन में एक बेहतर चीज़ करने का हमेशा कोशिश करते हैं। जैसे अभी सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि ग्रुप फ़ोटो हुआ, हम लोग सारे बच्चों को बाद में जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके फ़ोटो को क्लास वाइज हम लोग सजा के रखते हैं और उसके क्लास में फ्रेमिंग करके लगवाते हैं। ये हमारी मतलब कोशिश है ताकि एक बच्चों में जो एक यादगार पल है, जो यादगार वो क्षण है, उसको वो कभी ना भूलें अपनी ज़िंदगी में, कि अपने इसमें हमेशा वो संवा करके रखें। हमारी कोशिश रहती है कि वो सारी चीज़ें बच्चों में रहे और बच्चे नई चीज़ें सीखें और नई चीज़ें आगे बढ़ते रहें। ईद के बच्चे घर जाएंगे, छुट्टियाँ होगी और उसके बाद जो अभी का जो सेशन चल रहा है कि एडमिशन का जो है वो चल रहा है, तो जी। उसको लेकर के क्या कुछ इस बार अलग है? जो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को जो है चाहे तो हॉस्टल दे, विदु वैली में दे, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए अभी हमारे यहाँ एडमिशन जो है वो शुरू हो चुका है और आज ही से शुरू हुआ है और आज से लेकर के 10 अप्रैल तक हमारे यहाँ जो है हमने ये कहा है कि एक जो एडमिशन जो चार्जेस होता है उसमें हम लोग अभी 50% ऑफ भी रखे हैं और अभी अच्छा मौका है कि आप आकर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि डे बाय डे हम लोग इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश किया है। आप लोग अभी कुछ दिन पहले आए थे, हमारे यहाँ एक मेला लगा था, आपने उसमें देखा भी था कि हम लोग एग्जीबिशन लगाए थे और एग्जीबिशन के बाद उसके बाद बच्चों का फूड फेस्ट वगैरह लगाए थे और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इन सब चीज़ों को देखा रवीश भाई। और ये सारी चीज़ें अब हर जगह मतलब वो होना शुरू हुआ है तो मुझे खुशी भी है। सच में मुझे लगा कि नहीं हम लोग कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं और ये एग्जीबिशन हुआ, फूड फेस्ट हुआ या दीगर प्रोग्राम, इसके तरह से क्या होता है ना कि हम बच्चों की जो पर्सनालिटी को डेवलप करने की जो हम लोग कोशिश करते हैं। और मेरी एक बात हमेशा मैं कहता भी हूँ कि एक मतीन इकबाल के करने से नहीं होगा, एक ईडू वैली के करने से नहीं होगा, हम सारे स्कूल वाले सबको मिलके करेंगे तब किशनगंज का एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, अच्छा क्लाइमेट बनेगा। और सब जगह बच्चे तो आते ही हैं और आपके पास जो बच्चे आते हैं आप उस बच्चे को बनाने की जिम्मेदारी हमारे पास है। जो हमारे पास अभी लगभग 300 के आसपास बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को हम नया इन्वायरमेंट दें, नया एजुकेशन दें। हमने पहले भी कहा था आपसे एक बार कि हम लोगों ने जहाँ से तालीम लिया है वो सर सैयद के विजन और मिशन पे हम लोग चलते हैं। सर सैयद ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत सारी चीज़ों को सहा है, तब जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज हम लोग उस शक्ल में देखते हैं। उन्होंने जिस ज़माने में अंग्रेज की ये इंग्लिश एजुकेशन की पैरवी की थी, उस ज़माने में आप सोचे कि उस ज़माने में उर्दू लोग पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे और उस ज़माने में एक सर सैयद, एक दाढ़ी टोपी वाला आदमी ये कहते थे कि नहीं चले हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए दीनी के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का आप देखिए कि आप वहाँ के बच्चे जगह जगह हैं और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो उसी चीज़ का एक धूल के मानिंद हम लोग हैं और उसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि सना मैम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रही है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में रहा हूँ। हमें कुछ न कुछ वहाँ से जो भी लिए हैं, जो सीखे हैं, वो बच्चों में देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अभी हम लोग गए जामिया के बच्चों का एंट्रांस दिलवा करके लेकर के आए, जो 6 का और 9th के बच्चों का एंट्रांस दिलवाए और माशाल्लाह बच्चों ने अच्छा एग्ज़ाम भी दिया है, अच्छे से तैयारी भी किया है और हम लोग करवाते हैं। रिजल्ट क्या होगा ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों में जो एक तालीमी मयार हो या एक ऐसा चीज़ हो कि बच्चे एक समाज में रह सके। ईद है ना, ईद का मुबारकबाद देते हुए हम चाहेंगे कि आप अपनी बातों को खत्म करें। ईद की सबसे पहले पूरे सीमांचल, किशनगंज, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान, इवन के पूरे दुनिया के सारे मुसलमानों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो कहता हूं कि ईद जो है ये एक सौहार्द का मेला है, प्यार मोहब्बत का मिलन है। तो ईद में हम मुसलमानों से, भाइयों से अपील करूंगा कि एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा खुशगवार माहौल बनाए जो हिंदुस्तान की जो 2 आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान, और इसका जो ये जिंदा मिसाल है वो हमारा देखने को बने। और ईद की सब किसी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग खूब एंजॉय करें और अपने हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। My name is Kainat Parveen. I am from class 3. Now I am going to talk about hard work. What if the secret to success wasn't love, but something you control? Edison Fate, 1000 times before invented light bulb. Michael Jordan was cut from his high school basketball team. Yet they never stop working hard work. Beats talent when talent doesn't work hard.
So the next time you feel like writing, remember every effort you put in today builds the success of tomorrow. I conclude my speech saying a quote I feel over and over again in my life, and that was I am success. I sincerely appreciate your kind cooperation. Thank you so much. Have a wonderful day. खाने पीने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी बिरयानी खाते हैं बिरयानी। जी। पढ़ करके आगे कुछ क्या बनना चाहते हैं आप? क्या सोच है आपकी? पब्लिक स्पीकर और डॉक्टर। दोनों? जी। अब्बू क्या करते हैं आपका? डॉक्टर। डॉक्टर। हॉस्टल में है डे स्कूल में? हॉस्टल। हॉस्टल में, तो चलो ठीक है। हॉस्टल में खान पान की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से? बहुत अच्छी है। भरपेट खाना मिलता है ना? जी। ऐसा तो नहीं कि कम कम कर दिया था? नहीं नहीं। कहाँ अमोर से है ना आप? जी। तो बहुत दूर है घर आपका यहाँ से, घर जाने का मैंने मन नहीं करता, यादें आती है अम्मी अब्बू का? आती है कभी कभी। ये बताइए कि कितने दिनों से हैं आप ईदु वैली परिवार के साथ? मैंने यहाँ 2022 में ज्वाइन किया था और अभी तक तो इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू होगा। हम सब मिलकर मेहनत कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल हो गए। इस 2 सालों में आपने क्या कुछ महसूस किया पढ़ाई लिखाई तमाम चीजों को लेकर के? यहाँ पर हम लोगों की हमेशा से कोशिश रहती है कि हम लोग मतलब थोड़ा अलग तरीके से मतलब और अभी पढ़ाई जो चलती है और सारे स्कूल में तो नॉर्मल जैसे पढ़ाई जाता है वैसे पढ़ाई होती है, पर हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग डूइंग बाय लर्निंग हो, मतलब हम लोग एक्टिविटी वगैरह कर कर के हम लोग पढ़ाएं, इस तरह से रहता है। और एक्टिविटी क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो चीज़ें बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ जाती है, और बाकी पढ़ाई में तो फिर वो नॉर्मली जैसे चला आ रहा है पहले से वैसे का वैसे, तो वो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है वैसे में बहुत सारी चीज़ें। एजुकेशन के साथ साथ एक शिक्षक का बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चे को आप आगे क्या देना चाहते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ ईदु वैली कर रहा है? देखिए बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हर मतलब पढ़ाई तो वो तो बाद में आता है पर सबसे पहले बिहेवियर आता है बच्चों का भी, टीचर्स का भी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग जितना अच्छा हो सके बेहतर से बेहतरीन बना सके हम लोग अपने बच्चों को। आज जो एजुकेशन है इसमें लोगों को किस तरह की शिक्षा को महत्व देना चाहिए? एजुकेशन तो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो सारे पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे, और हमारा स्कूल तो इस मामले में बहुत मतलब हम लोग पूरा अपना 100% दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी सारी टीम और हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, तो आप लोग सब आए यहाँ और विजिट करें। जो न्यू सीजन है वो स्टार्ट है, अब जो नामांकन की प्रक्रिया है, लोग अपने बच्चे का जो है एडमिशन कराएंगे, तो ऐसे में चूंकि ईदु वैली परिवार का आप जो है एक अंग है, तो जो लोग देख रहे होंगे उनसे क्या अपील क्या रहेगी आपकी? हाँ, हमारी यही अपील रहेगी कि आप लोग आए, एक बार यहाँ पे आके विजिट करें, यहाँ पे देखें कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, और किस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगमा परवीन। आता है गाना उना कुछ पोयम क्या आता है आपको? जी आता है फुल। सुनाए ना पहले। I'm going to say the topic at this, the turning at the speak in a somber voice. A deep voice said, I give you spring when the lilacs bloom. I give you autumn when the maple is red. I give you summer with all crowded with sunshine, and winter of snow and icicle pears. The 4 seasons I give you with all their joys, all their fears, and all their pleasures. Thank you. आपका नाम बताएं। जी, my name is Shruti and I am from Kishanganj and I have joined here from like it is with sir of 3 years है ना, और यहाँ पे सर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, हम लोग साथ में एक टीम की तरह काम करते हैं। यहाँ पे सर लोग का ये है कि हम न्यू आइडियाज़ के साथ बच्चे को एजुकेशन दें, नॉट ओनली सिर्फ बुकिश नॉलेज के साथ पर और भी इनोवेटिव आइडियाज़ जो लर्निंग और टीचिंग मेथड होता है वो चेंज कर रहे हैं हम लोग, और फिर जितना बेस्ट बुक हो सके हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। सर तरह तरह की जगहों से टीचर भी लेके आ सकते हैं कि हमारे बच्चे में कहीं पे भी शिक्षा की कोई कमी ना हो। और बच्चों पढ़ाई के अलावा जो बच्चों के साथ जो व्यवहार होता है उसको लेकर? जी, हम लोग इस व्यवहार को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि एक इंसान का व्यवहार सबसे पहला चीज़ होता है जो कोई लोग देखते हैं। लाइक डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर टीचिंग देम हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिस्पेक्ट एंड हाउ टू टॉक विद द एल्डर्स। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oh, where do you come from, you little drops of rain? Pitter patter down the window pane. They won't let me walk, and they won't let me play, and they won't let me go out of doors all today. They put away my playthings because I broke them all.
What is your name? Iziarasi. What is your father name? Istiakasi. What is your grandfather name? Izarasi. What is your village name? Kanauta. चलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पढ़ाई में आपका मन लगता है? पढ़ाई में क्या पसंद है आपको? कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जो है आप पसंद करते हैं? इंग्लिश. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. और कुछ क्या आता है आपको? खेल में क्या पसंद है? क्रिकेट. क्रिकेट. क्रिकेट देखते हैं कभी मैच जो होता है? पसंदीदा खिलाड़ी कौन हो आपका? MS धोनी. Good afternoon. My name is Arkam of class 6. I have collected memorable memories from this school. I learned a lot from this school and I am very thankful to. Ma'am, what is your name? My name is Sesmi Subba. I am from West Bengal, Darjeeling. And as a teacher at Edu Valley School, I have faced many mixed challenges and I have got an opportunity to save a young mind. And I'm not only a teacher, I'm also a learner at a time. And being in this field, I got to know that a good teacher must have four good qualities that are good communication skills, good listening skills, and strong knowledge on our subjects and patience. Thank you. 3 1 the 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 6 the 18, 3 7 the 21, 3 8 the 24, 3 9 the 27, 3 10 the 30. I love my school and there are teachers are very helpful. Thank you. पढ़ाई लिखाई में मन लगता है आपका? Yes sir. अच्छा, खाने में आपको क्या पसंद है? बिरयानी. बिरयानी खाते हैं आप? Yes sir. हर संडे. हर संडे. अब हॉस्टल में है ना डे स्कूल में? सर डे स्कूल है. डे स्कूल में है. आपको खेलना उलना आता है? Yes sir. क्या खेलते हैं आप? ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सर ज्यादातर क्रिकेट. क्रिकेट. क्या? क्रिकेट देखते हैं कभी मैच होता है तो? ये सर देखते हैं. कौन सा खिलाड़ी है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट में? सर MS धोनी. MS धोनी. कितने क्लास में हैं आप? 1 क्लास. 1 क्लास में. कहाँ से हैं? मैं काशीबाड़ी से. काशीबाड़ी कोषाधाम. पिताजी का क्या नाम है आपका? जसीम अख्तर. जसीम अख्तर. Good afternoon everyone. I'm Nida Fatima of class 6. My father's name is MD Mehraj Raza. कितने क्लास में आप? क्लास 6. क्लास 6 में. सबसे बेहतर सब्जेक्ट जो है, सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा क्या लगता है आपको? साइंस. साइंस लगता है. Sultana. I read in class 1. My school name is Edu Valley School. My mother name is Raha Sultana. My father name is Abrar Haq. I read in class 1. Thank you. कैसा लगता है? मन लगता है पढ़ाई में? Yes. आपने परीक्षा दी आज? कैसा गया? अच्छा गया. चलिए, क्या नाम क्या बताया था आपने? अलीजा सुल्ताना. घर कहाँ हुआ? कहाँ से है? किशनगंज. किशनगंज. कहाँ से? पश्चिम पाली से. अच्छा, आप जो पढ़ती है आगे चलकर क्या मिशन है, क्या बनना चाहती है आप? क्या? प्रिंसिपल. सरकारी स्कूल का ना प्राइवेट स्कूल का? प्राइवेट स्कूल का. अच्छा, चलिए.